आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास से जुड़े हथियारों के बारे में। प्राचीन हथियारों का इतिहास मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। ये हथियार केवल युद्ध के उपकरण नहीं थे, बल्कि उस समय की संस्कृति, तकनीक और शक्ति के प्रतीक भी थे। इन हथियारों का निर्माण और उपयोग न केवल युद्ध में विजयी होने के लिए किया गया, बल्कि ये भी दिखाता है कि किस प्रकार मानव मस्तिष्क ने साधारण उपकरणों को घातक हथियारों में बदल दिया। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। प्राचीन हथियार पोलिबोलोस एक स्वचालित बलिष्ठ था जो प्राचीन ग्रीक सेना द्वारा उपयोग किया जाता था। यह हथियार एक प्रकार की बड़ी क्रॉसबो थी जो लगातार तीरों की बौछार कर सकती थी। पोलिबोलोस को बहुत तीर चलाने वाला भी कहा जाता था। इसमें एक जटिल मैकेनिज्म था जिससे ये बिना रुके लगातार तीर चला सकता था। इसका इस्तेमाल दुश्मन के किलाबंदी को भेदने और बहुत दूरी से हमला करने के लिए किया जाता था। यह हथियार मुख्य रूप से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उपयोग में आया और इसकी संरचना एवं क्षमता इसे उस समय की एक अनोखी युद्ध मशीन बनाती थी। पोलिबोलोस ने प्राचीन युद्ध कला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे युद्ध के मैदान में एक प्रभावी उपकरण माना जाता था। उरुमी एक प्राचीन भारतीय हथियार है जो अपनी अनोखी बनावट और घातक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ये एक लचीली तलवार होती है जो एक धातु की पट्टी के रूप में होती है, जिसे इतनी बारीकी से बनाया गया होता है कि इसे तलवार और कोड़ा दोनों की तरह उपयोग किया जा सकता है। उरुमी का मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उपयोग किया जाता था, विशेष रूप से केरल के क्षेत्र में, जहाँ इसे कलारीपेटू मार्शल आर्ट में सिखाया जाता था। उरुमी को चलाने के लिए अत्यधिक कौशल और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी लंबाई और लचीलेपन के कारण इसे चलाते समय खतरा दोनों तरफ होता है, दुश्मन और खुद के लिए भी। इसे आमतौर पर युद्ध के अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जब अन्य सभी हथियार बेअसर हो जाते थे, इसकी घुमावदार चालें और तीव्र गति दुश्मनों को भ्रमित कर देती थी, जिसे उरुमी को एक खतरनाक और अप्रत्याशित हथियार माना जाता था। बागनख एक प्राचीन भारतीय हथियार है जो अपनी अनोखी बनावट और घातक प्रभाव के लिए जाना जाता है। इसका नाम बाघनख इसलिए रखा गया क्योंकि इसका आकार बाघ के पंजों जैसा होता है। ये हथियार छोटे आकार का होता है और इसे हाथ में पहनकर उपयोग किया जाता है। बाघनख में तीखे नुकीले पंजे होते हैं जो उंगलियों के बीच में फिट हो जाते हैं, जिससे इसे छिपा कर रखा जा सकता है और अचानक हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाघनख का उपयोग मुख्य रूप से नजदीकी मुकाबलों के लिए किया जाता था, जहां ये शत्रु को गंभीर चोट पहुंचाने में सक्षम होता था। मराठा योद्धा शिवाजी महाराज ने इस हथियार का उपयोग अफजल खान को मारने के लिए किया था, जो इस हथियार की ख्याति को और बढ़ा देता है। बाघनख का उपयोग मुख्यतः गुप्त हमलों और आत्मरक्षा के लिए किया जाता था और इसे भारतीय युद्ध कला में एक महत्वपूर्ण हथियार माना जाता था। खोपेश एक प्राचीन मिस्री हथियार है जो अपनी अनोखी और घुमावदार डिजाइन के लिए जाना जाता है। ये तलवार एक तरफ से घुमावदार होती है जिसमें एक तेज धार होती है, जबकि दूसरी तरफ एक हल्का उभार होता है। खोपेश का आकार हंसिए जैसा होता है जो इसे कटाई और फाड़ने के लिए अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है। इस हथियार का उपयोग प्राचीन मिस्र के योद्धाओं द्वारा किया जाता था और ये लगभग 3000 साल पहले से इस्तेमाल में था। खोपेश न केवल एक युद्ध का उपकरण था, बल्कि ये शक्ति और अधिकार का प्रतीक भी माना जाता था। इसे विशेष रूप से शाही गार्ड और उच्च पदस्थ योद्धाओं द्वारा उपयोग किया जाता था। खोपेश का डिजाइन ऐसा था कि यह दुश्मन के हथियार को फाड़ने और उसे नष्ट करने में भी सक्षम था। इसके उपयोग से मिस्री सेना युद्ध में निर्णायक बढ़त हासिल कर सकती थी और यह हथियार मिस्र की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। फायर लांस एक प्राचीन चीनी हथियार है जिसे दुनिया का पहला आग्नेयास्त्र माना जाता था। यह हथियार 10वीं शताब्दी के आसपास विकसित किया गया था और युद्ध में इसका उपयोग क्रांतिकारी साबित हुआ। फायर लांस एक भाला या लांस होता है जिसके सिर पर एक खोखली ट्यूब लगी होती है। इस ट्यूब में बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री भरी जाती थी। जब बारूद में आग लगाई जाती थी तो इससे एक आग की लपट
और धुआं निकलता था जो दुश्मन को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। फायरलांस का मुख्य उद्देश्य शत्रु के नजदीकी हमलों को विफल करना और उसे डराना था। इसका उपयोग विशेष रूप से घुड़सवार सेना और पैदल सैनिकों द्वारा किया जाता था। फायरलांस ने युद्ध की पारंपरिक तकनीकों में बदलाव लाया और बाद में बारूद से चलने वाले अन्य हथियारों जैसे बंदूक और तोप के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये हथियार प्राचीन चीन की सैन्य तकनीक में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ओडाची एक प्राचीन जापानी तलवार है जिसे इसकी लंबाई और विशाल आकार के लिए जाना जाता है। ये तलवार विशेष रूप से 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच समुराई योद्धाओं द्वारा उपयोग की जाती थी। ओडीची का नाम का अर्थ है बड़ी तलवार और इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 फीट या उससे भी अधिक हो सकती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से युद्ध के मैदान में किया जाता था, जहाँ इसे पैदल सेना के खिलाफ घातक हमलों के लिए डिजाइन किया गया था। ओदाची का वजन और आकार इसे अन्य तलवारों से अलग बनाते थे, लेकिन इसका उपयोग करना बहुत कठिन था और इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती थी। इसे आमतौर पर घोड़ों पर चढ़ाई करने वाले योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता था या फिर इसे एक प्रतीकात्मक हथियार के रूप में मंदिरों में चढ़ाया जाता था। इसकी लंबाई और धार इसे दुश्मनों के खिलाफ बेहद प्रभावी बनाते थे, लेकिन इसके भारी वजन के कारण इसे पहनना और चलाना चुनौतीपूर्ण था। ओदाची समुराई संस्कृति और जापानी युद्ध कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लैंटर्न शील्ड एक अनोखा और दुर्लभ हथियार है जिसे 16वीं और 17वीं शताब्दी के यूरोप में विशेष रूप से इटली में विकसित किया गया था। यह हथियार एक ढाल था जिसमें एक छोटी सी लालटेन लगी होती थी। इस ढाल का मुख्य उद्देश्य आत्मरक्षा के साथ साथ दुश्मन को चकित और अंधा करना था। रात के समय युद्ध में जब दुश्मन से सामना होता था तो योद्धा लैंटर्न को जलाकर इसकी रोशनी से दुश्मन की दृष्टि भ्रमित करते थे, जिससे हमला करने में आसानी होती थी। लैंटर्न शील्ड में अक्सर एक स्पाइक या खंजर भी जुड़ा होता था, जिसे इसे एक बहुउपयोगी हथियार बना दिया गया था। इसका डिजाइन और उपयोग योद्धाओं को एक हाथ से ढाल की सुरक्षा और दूसरे हाथ से तलवार चलाने की स्वतंत्रता देता था। लैंटर्न शील्ड का उपयोग मुख्य रूप से उन योद्धाओं द्वारा किया जाता था जो रात के समय या छिपे हुए हमलों में निपुण होते थे। ये हथियार उस समय की युद्ध कला में एक अनोखा आविष्कार था जो रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रकार की क्षमताओं को जोड़ता था। ज़्वेइहैंडर एक विशाल जर्मन तलवार है जिसे 16वीं शताब्दी में उपयोग किया जाता था। इसका नाम ज़्वेइहैंडर जर्मन भाषा के 2 हाथ शब्द से लिया गया है, क्योंकि इसे चलाने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती थी। ये तलवार आमतौर पर 5 से 6 फीट लंबी होती थी और इसका वजन 2 से 3 किलोग्राम के बीच होता था। ज़्वेइहैंडर का उपयोग मुख्य रूप से पाइक और हेल्बर्ट जैसी लंबी हथियारबंद टुकड़ियों के खिलाफ किया जाता था। ये तलवार इतनी बड़ी और भारी होती थी कि इसे एक कुशल योद्धा ही प्रभावी ढंग से चला सकता था। इसका बड़ा आकार और लंबाई दुश्मन के हथियारों को पकड़ने, उन्हें हटाने और तोड़ने के लिए आदर्श था। ज़्वेइहैंडर का उपयोग करने वाले सैनिकों को डॉपलसोल्डनर कहा जाता था, जिन्हें उनकी अद्वितीय युद्ध क्षमता के लिए 2 गुनी तनख्वाह दी जाती थी। ये तलवार मध्ययुगीन यूरोपीय युद्ध कला का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो शक्ति, कौशल और साहस का प्रतिनिधित्व करती है। माम्बेले एक प्राचीन अफ्रीकी हथियार है जिसे विशेष रूप से मध्य अफ्रीका के कोंगो क्षेत्र में उपयोग किया जाता था। ये हथियार अपनी अनोखी आकार और डिजाइन के लिए जाना जाता है। माम्बेले एक प्रकार का फेंकने वाला चाकू होता है जिसकी ब्लेड असामान्य रूप से घुमावदार और कांटे के आकार की होती है। ये कई प्रकार के कटिंग एज और नुकीले बिंदुओं से लैस होती है जो इसे एक घातक फेंकने और हाथ से लड़ने वाले हथियार के रूप में प्रभावी बनाता है। माम्बेले का उपयोग मुख्य रूप से युद्ध और शिकार के लिए किया जाता था। इसे फेंकने पर यह हवा में घूमता हुआ दुश्मन या शिकार को घातक चोट पहुंचा सकता था। इसकी अनोखी डिजाइन का उद्देश्य दुश्मन को भ्रमित करना और उसे हर कोण से आघात पहुंचाना था। इसके अलावा माम्बेले का उपयोग सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था और यह हथियार कभी कभी सामाजिक स्थिति और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। माम्बेले की जटिलता और प्रभावशीलता इसे अफ्रीकी युद्ध कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।